ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मेरे साथी मेरे ऑफिस के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी हमारे साथ है, मेरे ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मदन जी मेरे साथ है, हमारे ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट विवेक जी हमारे साथ है। जो आज हमारा मेन मुद्दा है आपसे बात करने का, वो मुद्दा ये है कि कालाकोट सुंदरबनी का मुद्दा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोगों की तरफ देख नहीं रही और साथ में लोगों के काम रुके हुए हैं। जैसे काफी जगह है कि लोगों के कहीं कहीं जगह मकानों के जियो टैग अभी तक नहीं हुए। जो मेन गरीब लोग थे उनके जियो टैग नहीं हो रहे पंचायतों में, ये एक चिंता का विषय है। दूसरा विषय ये है, लोगों ने निगरान में काम कराए, उनको पक्की पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई और वो एक चिंता का विषय है। जो लोगों ने मटीरियल्स की पेमेंट्स थी वो अभी तक किसी को नहीं हुई। तीसरा जो हमारा विषय है, जो टॉयलेट्स बनाए थे, जो जगह जगह पंचायतों में लोगों ने टॉयलेट्स बनाए, उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हो रही। तो एक लोगों को एक मुश्किलात आ रही है। यहाँ पे लोग हमारे इतने अमीर नहीं है कालाकोट सुंदरबनी के, लोगों को एक मुश्किलात आ रही है। अब अगला प्लान भी स्टार्ट होने वाला है, उधर भी निर्गा के काम है, तो लोग कैसे काम करेंगे जब उनको पुरानी पेमेंटें नहीं अभी तक हुई। दूसरी मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम करप्शन पे आप लोग थोड़ा इसको कम करें, क्योंकि हर गरीब लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है। हर डिपार्टमेंट में अफसर जहां पे लोग जाते हैं तो लोगों को 2-3 दिन तक वेट करना पड़ता है। 3 दिन तक उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको 3 दिन वेट करना पड़ता है, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो बीडीओ दफ्तर में हो। लोगों को चिंता है, लोगों को मुश्किलात है। मैं और एक बात में आपको एक हाल ही का एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि एक रोड थी जो ब्रेवी टू सोलकी रोड, एक थी जो रोड थी जो ब्रेवी टू सोलकी रोड थी, वो 2013 में ठाकुर यशपाल सिंह साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उस टाइम उस रोड का दिया था। और आज वो रोड अनीता ठाकुर जी की कोशिशों की वजह से जो डीडीसी कालाकोट है वो रोड का काम स्टार्ट हो गया। और जिस दिन वो काम स्टार्ट होना था, वहां पे जो लोकल ठेकेदार है जिसने वो टेंडर लिया, उन्होंने जाके वहां पे इनॉग्रेशन कर दी और वहां पे उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। डीडीसी कालाकोट के होते हुए एक नॉर्मल ठेकेदार जाके कैसे उस रोड का इनॉग्रेशन करता है, ये मैं सवाल अपने डीसी साहब से पूछना चाहूंगा और मैं एलजी साहब से भी पूछना चाहूंगा। अगर आप कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है, पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट देके जिताया है, उन लोगों ने लोगों के काम करने हैं, तो उन्होंने ही वहां पे इनॉग्रेशन करनी है। एक नॉर्मल बंदा जाके इनॉग्रेशन कर देता है। अभी तक कोई एक्शन नहीं किया आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसमें कोई एक्शन होना चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसा फिर से कभी रिपीट ना हो। ऊपर से जो डीडीसी मेंबर है वो हमारी लेडीज है, चाहे कालाकोट हो चाहे मोगला हो, दोनों लेडीज मेंबर है। तो आप ऐसा करेंगे कि जहां पे लेडीज मेंबर हो तो आप वहां पे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। आपके एडीसी कालाकोट के नोटिस में है ये बात। एडीसी कालाकोट क्यों साइलेंट है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि एडीसी कालाकोट अभी तक क्यों साइलेंट है? उनको किस चीज का प्रेशर है? किस चीज का प्रेशर है? जब डीडीसी कालाकोट मौजूद है तो आपको किस चीज का प्रेशर है? एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, पर डेवलपमेंट कैसी की जाएगी जब आपके अफसर सुनने को तैयार नहीं है किसी के गरीब लोगों की बात। गरीब लोग आज परेशान है। आप ये देख लीजिए, जो अभी हाल ही में आपने देखा, लोग सड़कों में है, नौजवान परेशान है, आपके डेली वेजेस परेशान है, हर इंसान परेशान है। तो लोगों की मुश्किलात को जल्द से दूर किया जाए और एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। जो प्रोटोकॉल का जो एक नियम होता है, हमें एक नियम से चलना है। हम डेमोक्रेटिक एक कंट्री में रहते हैं जहां पे कानून को हम मानते हैं, हमें कानूनी तरीके से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी इंसान आके कहीं भी जाके कर दे। अभी जो सबसे बड़ी रोड है वो कालाकोट टू सियोट रोड है, वो अनीता ठाकुर जी जब डीडीसी जीत के आए तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अनीता ठाकुर जी ने कालाकोट सियोट रोड का दिया। अब उसका टेंडर भी होने वाला है, फिर जाके कोई और इंसान जाके बोलेगा कि वो रोड हमने दे दी, क्योंकि ये रोड जब डीडीसी अनीता ठाकुर जी बनी थी उन्होंने ये रोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था और आज वो रोड उसका टेंडर भी होने वाला और जल्दी वो रोड तैयार होगी। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कालाकोट और सुंदरबनी के लोगों के लिए जो अनीता ठाकुर जी ने की है। तो जो चीज जो करता है उसी को उस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये हमारी जो पार्टी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहां से एक बात बोल देना चाहते हैं, अगर आप लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करेंगे, जो हमारे
कालाकोट सुंदरबनी के गरीब लोग हैं उन्हें तंग करेंगे, तो ऐसा ये दिन ना आए। हम लोग सारे पार्टी के लोग एकजुट होकर अपनी गरीब कालाकोट और सुंदरबनी के आवाम के साथ है, और हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जब वो हम प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसी लफ्जों से आपकी इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।